दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सिंगर एडवोकेट और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि उन लोगों को जिनके पास किसी गन का लाइसेंस है और उस गन लाइसेंस को अब उनकी ज्यादा उम्र हो जाने के कारण उनको रखना एक बड़ा भारी काम लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि इस लाइसेंस को हम अपने घर के किसी सदस्य के नाम ट्रांसफर कर दें और वो लाइसेंस उनका हो जाए, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। वो बड़ा परेशान है और उनका हथियार थाने में या किसी गन की शॉप पर, बंदूक की दुकान पर जमा हो गया है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या करें? भारत सरकार ने क्या नियम बनाए हुए हैं और वो नियम जानना जरूरी है ताकि आप आसानी से अपने किसी परिजन, अपने नाती, अपने पुत्र, अपने भाई, अपने पुत्र वधू, अपने और किसी परिवार के सदस्य को, अपने भाई बहन, बहन के पुत्र, इनके नाम उस लाइसेंस को ट्रांसफर करा सकें। दोस्तों आज पूरे देश में जितने लाइसेंस हैं उनमें से चूंकि जिस व्यक्ति का लाइसेंस होता है धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती है और उम्र बढ़ने के बाद जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो एक ऐसा पड़ाव आता है कि वो व्यक्ति फिजिकली जो टेस्ट होता है फायरिंग रेंज में उसमें पास नहीं हो पाता। फिजिकली वो लाइसेंस, वो उस हथियार को नहीं चला सकते। उनकी एज ज्यादा हो गई है, बंदूक नहीं सद रही, निशाना नहीं लग रहा। तो ऐसी स्थिति में उनको अपना हथियार अपने जो परिजन है नीचे के उनके नाम ट्रांसफर करा देने की क्या विधिक व्यवस्था एक्ट में की गई है उस पर आज प्रकाश डालते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है और हजारों लाखों लोगों की ये समस्या है और एक न एक दिन हम भी, चूंकि अगर हमारे पास गन लाइसेंस है या हम बनवा रहे हैं तो एक दिन वही समस्या हमें भी होगी, क्योंकि हमें भी अपने आगे की पीढ़ी में वो ट्रांसफर करना पड़ेगा और उनको वो लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके संबंध में 2016 में आयुध नियम बनाए गए थे, माने आर्म रूल्स। तो आर्म्स रूल्स जो हैं उन आर्म्स रूल 2016 का एक रूल 25 है, माने 25, वो कहता है विधिक उत्तराधिकारियों को अनुज्ञप्ति की मंजूरी, माने आपके जो लीगल हियर्स हैं, विधिक उत्तराधिकारी हैं, उनको किस तरह से गन के लाइसेंस की मंजूरी दी जाएगी उसका विवरण इस रूल्स में दिया हुआ है। आयुध नियम 2016 के नियम 25 में उसमें यह कहा गया है कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी का मतलब है जिसने वो लाइसेंस जारी किया है। जो लाइसेंस जारी करते हैं आपके जिले में कोई एक ही होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल का अधिकारी, वही जारी करता है। तो अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु के पश्चात, माने जिसके नाम लाइसेंस है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके पश्चात उसके विधिक उत्तराधिकारियों को लाइसेंस मंजूर कर सकेगा, उसको पावर है। दूसरा, किसी अन्य मामले में अगर लाइसेंसी की उम्र 70 वर्ष हो गई है या उसके लाइसेंस का टर्म 25 वर्ष हो गया है, दोनों में जो भी पहले हो जाए। जैसे मान लेते हैं किसी आदमी का 25 साल की उम्र पे लाइसेंस बन जाता है और 25 साल का टर्म, माने उसकी 50 साल उम्र हो जाती है, तो वो चाहे तो अपने किसी परिजन के नाम ट्रांसफर करा सकता है, या उसकी उम्र 70 वर्ष हो गई है तो वो चाहे तो ट्रांसफर करा सकता है। तो ऐसे में जिसको नाम निर्दिष्ट किया गया है उस विधिक उत्तराधिकारी को अनुज्ञप्ति मंजूर करी जा सकती है। ये इसमें प्रोविजन है और होता है, इसीलिए कहते हैं कि जो ट्रांसफर वाले हैं वो लाइसेंस तत्काल बन जाते हैं। वो इसीलिए बन जाते हैं कि उनके जब पिताजी या उनके बाबा उस लाइसेंस को रखते रहे, अगर उनमें भी वही योग्यता है, कोई निर्योग्यता नहीं है, तो उनको लाइसेंस इश्यू कर दिया जाता है। दूसरा, उत्तराधिकार के आधार पर आयुध अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने समय अग्नायुधों की संख्या 2 से अधिक नहीं होगी। एक व्यक्ति के पास 2 लाइसेंस से ज्यादा नहीं होंगे, ये उत्तराधिकार के आधार पर है। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि अनुज्ञप्तिधारी अपने पीछे एक से अधिक विधिक उत्तराधिकारी छोड़ता है। जैसे एक व्यक्ति के 2 पुत्र हैं और मृत्यु हो जाती है, लाइसेंस ट्रांसफर होगा, तो दूसरे पुत्र को एक एफिडेविट ऐसा देना होगा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, नॉट ऑब्जेक्शन, तब एक व्यक्ति के नाम ऐसा लाइसेंस ट्रांसफर होगा। और मृतक अनुज्ञप्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति भी लगेगी उसमें, डेथ सर्टिफिकेट। ऐसा नहीं कि आदमी जीवित घूम रहा है उसका धोखे से बनवा लिया। और अब चर्चा केवल ये कर लेते हैं कि ऐसे उत्तराधिकारी कौन कौन से होते हैं जिनके नाम लाइसेंस ट्रांसफर हो सकता है, हो जाएगा। उनको इसमें विधिक उत्तराधिकारी की श्रेणी में रखा गया है।
दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक्ट में जो लिखा है उससे इतर कुछ नहीं होगा। जिन जगह आप जाते हैं लाइसेंस बनवाने, वो सारे इस एक्ट को उनकी जानकारी है, आपको जानकारी नहीं होती, आप उल्टी बात करते हैं, इसीलिए आपका लाइसेंस नहीं बनता है। तो दोस्तों, मृत अनुज्ञप्तिधारी का पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, दामाद, बधू, भाई, बहन और पौत्र, ये जो मैंने नाम लिए हैं, देखो माता पिता तो बहुत एजेड होंगे, चूंकि मृत हो गया है व्यक्ति, लेकिन अगर वो यंग एज में ही मृत्यु हो गई है तो माता पिता भी ले सकते हैं। पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, दामाद को भी इसमें लीगल हेयर्स की श्रेणी में रखा गया है। बधू, बधू माने पुत्र बधू, भाई और बहन और पौत्र, ये लोग आसानी से, चूंकि ये लीगल हेयर्स की श्रेणी में आते हैं, इनको लाइसेंस आसानी से निर्गत किया जा सकता है। दोस्तों, इस संबंध में अगर आपको कोई बात और जानकारी करनी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मैं 24 घंटे आप लोगों के जवाब देने को तैयार रहता हूं, जैसे समय मिलता है तुरंत देता हूं। ये मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात थी, इसको जानना जरूरी था। ज्यादा से ज्यादा लोग जिनके पुराने लाइसेंस हो गए हैं वो अपने उत्तराधिकारियों को इस तरीके से लाइसेंस प्रदान कराएं। और इसमें एक चीज केवल जरूरी होती है कि लाइसेंस तभी बनेगा जब पुलिस की रिपोर्ट उस व्यक्ति के अनुकूल होगी। ऐसा नहीं है कि किसी के यहाँ लाइसेंस है, उसके लड़के के ऊपर कई मुकदमे लगे हुए हैं और पुलिस, चूंकि जो मुकदमे लिखे हैं तो उसमें चार्जशीट गई होगी, तो पुलिस उनका सबका विवरण लिखेगी। तो अगर कोई व्यक्ति आपराधिक पृष्ठभूमि का है तो उसको लाइसेंस नहीं निर्गत होता है। और जिन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वो आपराधिक है, नेता को कैसे हो गया, फलाने कैसे हो गया, तो जरा मैं कहना चाहता हूं कि किसी आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति का एक जरा लाइसेंस हो, उसका लाइए विवरण, उस लाइसेंसिंग अथॉरिटी की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ऐसे नहीं मिलता है। वो उस समय अपराधी नहीं थे जब उनको लाइसेंस मिला था, इसके बाद वो अपराधी हो गए, वो अलग विषय है। तो आप उस समय अपराधी ना हो जब आपको लाइसेंस मिलता है, उस समय पुलिस आपके फेवर में कोई विचार रखे, हाँ इनको लाइसेंस दिए जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो लिखती है तो आपको लाइसेंस निश्चित मिलेगा। आप परेशान ना हो, उदास ना हो, प्रयास करें। और लाइसेंस एक बड़ी चीज है, प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मिलता है। आप उस श्रेणी में आ रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।